तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम कुर्ते की आगे की स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, हमने राइट या फ्रंट देखते हुए कुर्ते को राइट अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ पे उल्टा ऊपर की तरफ रखा है। इसको कंधियों को हम जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे कंधियों को मिलाते हुए इस तरह से जॉइंट करना है। तो अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप लोगों को इसका पार्ट 1 ज़रूर चेक करना है। उसमें हमने इसकी नेक बनाई थी, तो पूरी नेक डिज़ाइन हमने इसकी बताई है। तो यहाँ पे इस तरह से कंधियों को मिलाते हुए यहाँ पे हम सबसे पहले कंधियों को जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हमने इस तरह से मिलाते हुए कंधियों को यहाँ पे जॉइंट कर लिया है। आप इसमें डबल बखिया भी कर सकते हैं। तो इसके बाद अब हम इसको मतलब कि मुट्ठी को सेट करते हुए इसके आर्महोल को अब यहाँ पे हम इसका नाप रखेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से सेट करते हुए हमने मशीन में इसके नीचे रख लिया है। अब इसके बाद सबसे पहले हम अपना मेजरमेंट देखेंगे। तो यहाँ पे जितना भी मेजरमेंट होगा, सबसे पहले देखिएगा हमारा यहाँ पे मेजरमेंट आप लोग देख सकते हैं। ऊपर 34 है, नीचे 35 है, बीच में 28 है। तो यहाँ पे उसी के नाप के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम पहले निशान लगा लेंगे। तो देखिएगा, हमने 16.5 इंच यहाँ पे रखा है। लोग वीडियो में देख सकते हैं अच्छी तरीके से। तो इसी तरह से जब भी आप भी बनाएं तो इसी तरह से आपको भी नाप अपना मेजरमेंट रखना है। तो यहाँ पे अब इस तरह से हम अपना मेजरमेंट रखते हुए सबसे पहले ऊपर का मेजरमेंट रखेंगे, देन इसके बाद बीच का रखेंगे, फिर इसके बाद नीचे का मेजरमेंट लेना है। तो जितना भी मेजरमेंट है यहाँ पे निशान लगा लेंगे। देन इसके बाद उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कुछ इस तरह से क्रॉस निशान लगेगा। ऊपर ज़्यादा रहता है, बीच में थोड़ा कम रहता है, तो और उसके नीचे फिर उससे ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ क्रॉस निशान बनेगा। तो अब इसके बाद अब इसका हम सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे जो हमारा मेजरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग जो हमने निशान इसमें ड्रा किया है, इसको उसी पे रखते हुए यहाँ पे सिलाई कर लिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मशीन पे यहाँ से हम टाँकी लगाते हुए मशीन को हम निकाल लेंगे। तो आपको भी ऐसे ही जब भी बनाना है, सिलाई को नीचे नहीं उतारना है, आपको टाँकी लगाकर मशीन से और आपको उठाकर मशीन से यहाँ पे कपड़े को निकाल लेना है। अब इसी तरह से हम इसकी दूसरी साइड की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम टाँकी लगाते हुए इसकी दूसरी साइड भी निशान पर हम इसकी सिलाई लगाएंगे। तो आप लोगों को जब लगाना है सिलाई, तो यहाँ से नीचे रखते हुए आपको कपड़े को अच्छी तरीके से पकड़ना है। बीच में क्रॉस आपको बखिया लगाना है। तो दोनों साइड से इस तरह से पकड़ते हुए आपको लगाना है। अब यहाँ पे हम डबल बखिया कर लेंगे इस तरह से। तो अब इसके बाद डबल बखिया करने के बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। तो दोनों साइड में इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा लेना है। तो इस तरह क्या है, कपड़ा आपका निकलेगा नहीं। तो यहाँ पे कपड़ा निकलता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कट्स लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने छोटे छोटे दोनों साइड में इस तरह से कट्स लगा लिए हैं। अब इसके बाद अपना हम फिर से मेजरमेंट चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मेजरमेंट आ चुका है, बीच में 28 है। इस तरह से ऊपर नीचे दोनों साइज हमारे आ चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसके मेजरमेंट चेक करने के बाद हम यहाँ पे इसके हम साइड की स्टिचिंग करेंगे। तो दोनों साइड से चेक कर लेना है मेजरमेंट। तो यहाँ पे हमने दूसरी साइड भी लगा लिया था कट्स। अब यहाँ पे इसको उल्टा साइड करते हुए अब यहाँ पे जो ऊपर के अकॉर्डिंग हमारा मेज़र है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम साइड की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से फोल्डिंग करते हुए हम साइड की स्टिचिंग कर रहे हैं। तो जब भी आप साइड की स्टिचिंग करें तो आपको ऊपर से नाप लेना है। जितना ऊपर से कपड़ा फोल्ड हो रहा है उतना ही नीचे को फोल्ड करते हुए यहाँ पे साइड की स्टिचिंग करना है। अब यहाँ पे जो हमने सिलाई लगाई थी उसी को इस तरह से सेट करते हुए यहाँ पे हम इसकी साइड की स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पे साइड में बखिया नहीं नीचे उतारना है। तो इस तरह से मशीन को दूसरी साइड घुमाते हुए पे हम इसकी दूसरी साइड की भी इसी तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। तो आपको जब भी साइड की स्टिचिंग करना हो तो आपको ऊपर का फैब्रिक नहीं खींचना है, एक तरफ से फोल्ड करते हुए यहाँ पे अंदर से कपड़े को दबाते हुए यहाँ पे इसकी साइड की स्टिचिंग कर लेंगे। तो आपको ये जब दोबारा वाली साइड की स्टिचिंग करना है तो
तो यहाँ पे बिल्कुल भी कपड़े को ऊपर को नहीं खींचना है, वरना ये कपड़ा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा कपड़ा बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है, बिल्कुल एक साइज़ का हुआ है। देखिए हमारी फिनिशिंग सही साइड हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। अब इसी तरह से हम इसकी दूसरी साइड स्टिचिंग कर लें। तो देखिएगा उसी के नाप से हमने इसकी स्टिचिंग की है। अब यहाँ पे इसके दूसरी साइड यहाँ पे मिलाते हुए हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। अब लास्ट में जो हमने उसकी साइड की स्टिचिंग की है, अब उस साइड का पल्ला मिलाते हुए यहाँ पे देख सकते हैं पे मिला लेना है। देन इसके बाद इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दोनों पल्लों को सेट कर लेना है। फिर जितना आता है फोल्डिंग करने के बाद यहाँ पे उतना ही दूसरी साइड को फोल्डिंग करना है। तो यहाँ पे देखिएगा हमने सेट करते हुए मिला लिया है। इस तरह से क्या होता है, चाक बराबर होती है, कम या ज़्यादा नहीं होता, दोनों साइड के बराबर होती है। तो आप भी जब भी स्टिचिंग करें तो आपको इसी तरह से लास्ट में ज़रूर चेक कर लेना है, तो आपके दोनों साइड के पल्ले बिल्कुल बराबर होंगे। तो देखिए हमारे दोनों साइड के पल्ले एकदम बराबर हैं। अब इसके बाद इसको हम नीचे को मिलाते हुए यहाँ पे हम नीचे की फोल्डिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने जितना आगे का फोल्डिंग है उसी आगे के अकॉर्डिंग हमने इसको मिला लिया है। अब उसी के अकॉर्डिंग हम इसके पीछे के साइड की भी स्टिचिंग कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम फोल्डिंग करते हुए नीचे की भी स्टिचिंग कर लेंगे। अब फिर से लास्ट में हम आगे के पल्ले को मिलाते हुए यहाँ पे फिर से यहाँ पे चेक कर लेंगे बराबर से, जितना आता है वहाँ पे वहीं से हम कपड़े को फोल्ड करते हुए उतना ही स्टिचिंग कर देंगे। ये ध्यान रहे कि ऊपर का फैब्रिक नहीं खींचना है। ये देखिएगा हमने अच्छी तरीके से स्टिचिंग किया है फिनिशिंगदार। तो हमारा देखिए बिल्कुल भी फैब्रिक आगे की तरफ नहीं बढ़ा है, बिल्कुल सेट आया है। देख सकते हैं आप लोग वीडियो में अच्छी तरीके से। तो देखिए हमारी साइड दोनों स्टिचिंग हो चुकी हैं फाइनल। देखिए बिल्कुल हमारी बिल्कुल सेट बराबर आई हैं, कोई भी कम ज़्यादा नहीं है। तो आप भी इस तरह से अगर स्टिचिंग करेंगे तो आपकी भी चाक बिल्कुल बराबर आएगी और बहुत ही फिनिशिंगदार होगी। तो देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरह से इतना सा कुर्ता हमारा रेडी हो चुका है। आप लोगों को हम इसको सीधा करके दिखाते हैं। तो इसकी हमारी नेक बन चुकी है फाइनल। इसकी हमने नाप भी रख ली है और इसकी हमने चाक की दोनों साइड की भी स्टिचिंग कर ली है। अब इसकी हमारी सिर्फ स्लीव्स बची हैं और आगे का हम जो पीछे हम इसका गला में कॉलर लगाएंगे तो वो कॉलर बचा है। तो आगे की वीडियो में हम इसका आगे का बताएंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।